मैडम जी बागपत वाली फाइल। जाकिर भाई, आज तो फ्राइडे है और तुमने रोजा भी रखा होगा, तो तुम जुमा पढ़ने नहीं गए? मैडम जी ऑफिस का बहुत काम है इसलिए नहीं गया। ऑफिस का काम है या कोई और बात है? छोड़ो मैडम जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जाकिर भाई, कुछ तो बात है। तुम हमारे ऑफिस में इतने दिन से काम करते हो और मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। ज़रूर तुम कुछ ना कुछ छुपा रहे हो मुझसे। तुम जुमा पढ़ने क्यों नहीं गए? बताओ क्या बात है। छोड़िए ना मैडम जी, क्या बताएं। मैंने सुबह छोटी मैडम से पूछा था कि आज जुमा है, मुझे घर जाना है, नमाज भी पढ़नी है, लेकिन मैडम ने मना कर दिया कि अगर नमाज पढ़नी थी तो घर रहता, ऑफिस आने की क्या जरूरत है। और मुझे धमकाया भी, बुरा भला भी कहा, बस इसीलिए नहीं गया मैं। जाकिर भाई क्या ठीक कह रहे हैं? एक्चुअली मैडम, मैंने तो इन्हें सिर्फ यही बोला था कि अगर तुम्हें नमाज़ पढ़नी है या रोज़ा रखना है तो आप अपने घर पर ही रह लो, आपको ऑफिस आने की ज़रूरत ही क्या है। नमाज ही अगर पढ़नी है तो आप अपने घर पे भी तो रह सकते हो ना। ऑफिस में इतना सारा काम है, अगर आप आकर ऑफिस में काम नहीं करोगे और नमाज पढ़ोगे और उसमें टाइम वेस्ट करोगे तो हमारे ऑफिस का काम भी तो सफ़र करेगा ना मैडम। तो इसमें मैंने कौन सा गलत बात बोली इन्हें? क्यों मना किया तुमने इन्हें? अगर तुम इनको सुबह परमिशन दे देती और ये 10 मिनट के लिए नमाज पढ़ने चले जाते तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता? तुम दिन में कितनी बार कंघा करती हो? तुम शीशे के सामने खड़े होके घंटों घंटों आईलाइनर लगाती हो, अपने आप को संवारती हो, तब ऑफिस का काम वेस्ट नहीं होता। अभी 10 दिन पहले तुमने महाशिवरात्रि का फास्ट रखा था और तुम पूरा दिन बेड पे लेटी रही। तुम बोल रही थी मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है, मेरा काम करने का मन नहीं कर रहा, तब ऑफिस का काम वेस्ट नहीं हो रहा था। और तुमने इनको 10 मिनट के लिए नमाज पढ़ने जाने नहीं दिया, तब ऑफिस का काम वेस्ट हो रहा था। और अगर तुम इनको 10 मिनट के लिए नमाज पढ़ने की परमिशन दे देती तो इसमें कौन सी आफत आ जाती? तुमने इनको नमाज पढ़ने की परमिशन पता है क्यों नहीं दी? क्योंकि तुम इनसे नफरत करती हो, तुम ईर्ष्या रखती हो इनके खिलाफ अपने मन में, इसलिए तुमने इनको परमिशन नहीं दी। एक बात ध्यान से कान खोल कर सुन लो, अपने मन में से ये ईर्ष्या का बीज निकालो और इंसानियत जिंदा रखो। ये ऊंच नीच, जात बिरादरी, धर्म से ऊपर उठ कर देखो तो तुम्हें जाकिर भाई अपने नजर आएंगे। जाकिर भाई, क्या टाइम हुआ है अभी? मैडम जी 12:30 बजे हैं। और जुमे की नमाज किस टाइम होती है आपकी? मैडम जी जो ऑफिस के पास मस्जिद है उसमें 1:30 बजे नमाज होती है। ठीक है जाकिर भाई, तुम जाओ और अपना नहा धोकर नमाज पढ़ लेना। और इनकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। और हाँ, तुम्हें पूरे रमज़ान ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अपने घर रहना, नमाज पढ़ना और रोज़े रखना, और ईद के बाद ऑफिस ज्वाइन कर लेना। क्या कहा मैडम जी? 1 महीना घर पे रहूं? मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भूखे मर जाएंगे, क्या खाएंगे वो? जाकिर भाई, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इस पूरे महीने की आपकी सैलरी नहीं काटूंगी और तुम्हें ईद का बोनस भी दूंगी। ठीक है मैडम जी, अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी दिन दोगुनी रात चौगुनी करे। चलता हूँ। जाकिर भाई, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज मैडम ने बहुत अच्छी बात बताई और मुझे ये पता चल गया कि आज भी इंसानियत ज़िंदा है। और हाँ, सुबह जो मैंने आपको कहा उसके लिए मैं आपको सॉरी बोलती हूँ, और ईद पर मैं भी बड़ी मैडम के साथ आपके घर आऊँगी। हाँ हाँ, भला इससे अच्छी बात क्या होगी और मेरे लिए? आप मेरे घर पे आओगे ईद दिखाने के लिए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। चलता हूँ, सलाम।